नमस्कार, आदाब। मैं जुनैद। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमानिया विधानसभा महना ग्राम सभा महना में। और आइए आपको दिखा दूं कि आज मैं महना में आया हूं और जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता कब्रिस्तान में जाता है। मुसलमानों का एक प्रथा है कि जब मुसलमानों में मैयत इंतकाल हो जाता है तो उनका जनाजा इसी रास्ते से जाता है उनके कब्रिस्तान तक। और ये रास्ता बहुत ही खराब हालत में है। देखिए, आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे कि ये नाली बना हुआ है, सरकारी नाली बना हुआ है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है। और इसको जो है ना, जनाजा ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक खान। किस गांव के निवासी हैं? महना। क्या कहना चाहते हैं इस रास्ते के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग के कब्रिस्तान के लिए माना रास्ता बहुत ज़रूरी है। जो ये कच्ची रास्ता है, बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत है। और इसके अलावा जैसे ये बस्ती है, महना में ही है, इन लोगों को भी बरसात के दिन में ऐसे भी इन लोगों को बहुत दिक्कत है। हाँ, 2-2, 3-3 फीट पानी में रात को आना जाना, इन लोगों को नमाज पढ़ने या यहाँ बस्ती में आने के लिए दिक्कत होता है। हमारा यही है कि कब्रिस्तान के लिए रास्ता जरूरी है। सर, जब इंतकाल हो जाता है तो आपके कहने का मतलब है कि जनाजा को लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम है। अब देख ही रहे हैं ना, रोड देख लीजिए, क्या है। रास्ता नहीं है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार क्या है ये, माना अब इसमें किसी को जिम्मेदार क्या मानना भाई। माना ये प्रधान द्वारा या किसी द्वारा इसको फेंक के इसको बराबर किया जाए, बना दिया जाए, बेहतर हो जाए। और क्या दिक्कतें हैं? और तो यहाँ कब्रिस्तान के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे वहाँ स्कूल के लिए वहाँ चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम है। महना ही गांव के हैं? महना घर है मेरा। कब्रिस्तान में देखा गया है कि कब्रिस्तान के लिए रास्ता नहीं है और जनाजा जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? और इस पे तो ये कहना चाहते हैं कि रास्ता बनना चाहिए। अब जो जिम्मेवार है गांव का, अधिकार तो उसी का है बनाने का है। और बहुत दिक्कतें हो रही है। 3 फुट का रास्ता है, 3 फुट में तो रास्ता जनाजा आएगा नहीं। और बरसात के दिनों में पानी जब भर जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। जब पानी भर जाता है तो आप लोग कैसे जनाजा को लेकर आते हैं? तो किसी तरह लाना ही पड़ेगा कंधे पे। तो इसकी बात आप लोगों ने ग्राम प्रधान से नहीं की? ग्राम प्रधान से तो बात हुआ है, बोले बनवाएंगे। अब देखिए कब बनवाते हैं। सर, रास्ता आने जाने का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घुटना भर पानी हेल कर हम लोग आते जाते हैं और नमाज पढ़ने के लिए बहुत सा तकलीफ है। 25-30 घर है और यही रास्ता है। और ये रास्ता जो है पूरे आबादी को जोड़ता है। और इनका कहना है, गांव के लोगों का कहना है कि जब बरसात का मौसम आता है, बारिश हो जाती है तो ये रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। बाईपास वाला रास्ता जो भदौरा से महना गांव को जोड़ता है, उसमें क्या दिक्कत है गांव के लोगों को? भदौरा से जो महना के लिए रास्ता आता है, उससे कुछ महना गांव से पूर्व साइड में एक नहर गई है। उस नहर से बाईपास हमारे सचिवालय को होते हुए कुछ दूर तक बनी है कच्ची। लेकिन कुछ गांव के अराजक तत्व हैं जो उसमें बाधा डाल रहे हैं, इसलिए वो बन नहीं पा रहा है। इसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए गाँव से आने जाने में पतला रास्ता है, बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी कोई बड़ी आ जाती है, नहीं आ पाती है। जो अराजक तत्व हैं उसका कंप्लेन आप लोगों ने किया? कंप्लेन तो हमारे ग्राम प्रधान जी जोर लगाए हुए हैं, लेकिन कहाँ तक सफल हो रहे हैं ये देखना है। लेकिन वो बहुत अति आवश्यक है उसको बनवाना। गांव के सारे लोगों का मांग है ये। अगर बाईपास हो जाती तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ पा रही है। ये तो प्रधान के ही अंडर में होगा ना? प्रधान, हमारे ग्राम प्रधान के अंडर में आता है ये काम। प्रधान जी जोर लगाए हैं, लेकिन कहाँ तक कामयाबी मिलती है अभी देखना है। और बहुत अति आवश्यक है उसको बनवाना। कुछ रास्ता उसमें नहीं बना हुआ है, कुछ रास्ता छूटा हुआ है। ये जो इधर से भदौरा वाली जो लिंक ये रोड है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक गया है। आगे जो कुछ अराजक तत्वों का जमीन है, वो नहर की जमीन है। लेकिन बोल रहे ये यहाँ तक हमारी जमीन है, इसीलिए बाधा पड़ रहा है, रुका हुआ है। प्रधान चाहेंगे तो प्रधान चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन कहाँ पे रुकावट है, अब ये तो ग्राम प्रधान ही इसको बता पाएंगे। गांव के लोगों का कहना ये है कि बन जाए उनको, ताकि गांव के सारे लोगों का कहना है कि बनना जरूरी है। के सामने ये मस्जिद है और ये रास्ता जो है मेन रास्ता है, जो रोड से होते हुए, कैमरामैन दिखाएंगे, रोड से होते हुए डायरेक्ट मस्जिद की मेन गेट पे जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। ये नाला भी बना हुआ है और ये रास्ता ऐसे ही मेन रास्ता है जहाँ पे बहुत सारे कूड़े करकट पड़े हुए हैं। ये 6 फुट 7 फुट का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये जाके ऐसे ही जाते हुए मेन गेट पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, ऐसे चला जाता है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। मैं
पटना में रहता हूँ, माना से ही बिलोंग करते हैं। मोहना से बिलोंग करते हैं। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो पता नहीं यहाँ के प्रधान जी क्या है नहीं है, वो पता नहीं यहाँ के विधायक जी क्या है नहीं है। समझ नहीं आता है क्या लोग मंत्र पढ़ा देते हैं कि ये रास्ता नहीं बन पाता है, न कब्रस्थान में जाने के लिए रास्ता मिल पाता है। पता नहीं जो भी आज तक प्रधान बना, पता नहीं लोग क्या मंत्र पढ़ा देते हैं कि आज तक जर्जर स्थिति रहे। ये बगल में ये गांव है, वो बेचारा गरीब का गांव, उसको लिए भी रास्ता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य है महना के प्रधान के और विधायक जी के, यहाँ के जो भी है कोई काम के लायक नहीं है। जो भी आता है क्या पता नहीं कौन मंत्र पढ़ाते हैं, कोई काम नहीं होता है। समझ नहीं माना। इस रास्ते के बारे में क्या कहेंगे? जो रास्ता बना नहीं है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत पहले से लोग अपना आपस में वो अलग थे, लेकिन बाद में कुछ राजनीति के तहत दो पार्टी में झगड़ा लगा दिया और दोनों का प्रति हो गया। आबादी जमीन भी है, ये है वो है, क्या है बताए, पता नहीं है। जो प्रधान आते हैं कि हम बनवा देंगे, नाली बना हुआ है पहले से, तो अभी रास्ता नहीं बन पाता है। दुर्भाग्य है महना गाँव। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजहां खान, कहाँ से बिलोंग करते हैं? महना गांव के स्थायी निवासी हूँ मैं। और जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, ग्राउंड है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ये गांव के लोगों ने ये कहा है कि ये सरकारी जमीन है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? आप देख ही रहे हैं कि बगल में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, और ये सरकारी विद्यालय का ग्राउंड है। और यहाँ के ग्रामवासियों के विद्यालय के अभाव में सरकारी विद्यालय का उपयोग किया जा रहा है। अगर हमको 1 बीघा जमीन अगर सरकार आवंटित कर दे तो ये विद्यालय देख रहे बच्चे लोग यहाँ पर सुचारू रूप से खेल रहे हैं, उनके लिए बहुत मतलब बढ़िया तरीके से अपना ये गेम खेल सकते हैं और बढ़िया वो कर भी सकते हैं। सर तो आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हम हैं? सरकार से ये डिमांड करते हैं कि 1 बीघा जमीन जो हमको ग्राम सभा के नाम पर आवंटित कर दे, और जिससे कि हमारे जो गांव वासियों जो हैं अच्छी तरीके से अभी प्रतिभा जो है, उनकी जो छुपी प्रतिभा है वो सबके सामने है, और अच्छे जो विद्यालय जो सरकारी विद्यालय उसका उपयोग ना किया जाए। कई बार आवंटन दिया जा चुका, आप देख रहे हैं कि जर्जर अवस्था में फंड के अभाव में तक नहीं हुआ, फंड के अभाव में भी इनका प्लास्टर नहीं किया जा रहा है। तो हम सरकार और जो उनसे अनुरोध करते हैं कि तत्काल प्रभाव से फंड आवंटित करें ताकि विद्यालय का पूर्ण रूपेण से निर्माण किया जा और सके। साथ साथ में 1 बीघा जमीन मिल जाता तो और भी कुछ लोग हैं, सर क्या कहना चाहते हैं? कहना ये जो बोले सच बोले है, 1 बीघा जमीन मिल जाएगा तो आसानी से बच्चों को दौड़ने खेलने कूदने को हो जाएगा। ये स्कूल है, यदि यहाँ बगल में रास्ता है, स्कूल पर आने के लिए रास्ता तक नहीं है। क्या कहे, ये गांव का दुर्भाग्य। जो भी प्रधान बना है पता नहीं लोग पटना में और बाहर में रहता है, और लोग कुछ नहीं है, रोक फोड़ कर दिया, तो पुलिस आया, ये काम रुक गया। आज तक ये स्कूल पर जाने के लिए इलेक्शन होता है, स्कूल पर आने के लिए रास्ता नहीं है बच्चों को। भाई ये फील्ड चाहिए। सर क्या कहना चाहते हैं इस फील्ड के बारे में? सर इस फील्ड में यही कहना चाहता हूँ कि महना गांव में कम से कम 2 किलोमीटर दूर में, मतलब गांव में फील्ड नहीं है, 2 किलोमीटर दूर में लड़के फिजिकल करने जाते हैं, और कोई सुविधा की स्पोर्ट लाइन मतलब महना गांव से खत्म हो चुका है। मतलब पहले के जमाने में फील्ड था, किसी तरह लोग बहुत आगे चल गए थे, लेकिन आज के दौर में फील्ड बिल्कुल नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि फील्ड जल्द से जल्द किसी तरह सरकार से कि ये मिल जाए किसी तरह। ये जिस फील्ड पे आप लोग खेल रहे हैं ये सरकारी जमीन है? जी सर, ये सरकारी जमीन है, सब स्कूल की तरफ से छूटा हुआ है जमीन, लेकिन खेलने के लिए बच्चों के लिए अभी फील्ड कहीं मिला नहीं हुआ है। प्रधान से आप लोगों ने कभी कुछ कहा? जी प्रधान कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो जहाँ तक उनका उम्मीद है कोशिश करते हैं, जब मिलेगा सरकार देगा तभी तो हो सकता है। 1 बीघा जमीन यहाँ दे सकता है, बोलो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं? सर ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग को खेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तक कि हम लोग को दौड़ने धूपने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि हम लोग के लिए फील्ड दें, कम से कम 1 बीघा दे दे कि हम लोग को खेलने के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस गांव में कितना विकास कराया है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इम्तियाज अहमद और मैं इस गांव के बीडीसी हूं जी। और कहना क्या है, जितने प्रधान जी जो काम किए हैं, जो भी काम है, हमारे तो एक कब्रिस्तान है, वहां पर मंत्री जी तक जो है हम लोग गए, नहीं काम किए। और ये प्रधान जी जो है 300 मीटर जो है काम किए, और गांव का भी जो जहां काम रुका हुआ था वहां पर भी काम किए। जो 50 साल में जो नए काम किए थे प्रधान, वो हमारे प्रधान जो है वर्तमान प्रधान जी ने काम किए हैं, और हम उनकी जो है बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत ये करते हैं। गांव के लोग खुश हैं इनके काम? हाँ, बहुत गांव के खुश हैं इनके काम से। जितने 5 साल के कार्य हो रहा है उसमें बहुत खुश है गांव के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हमारे साथ मौजूद है ग्राम सभा महना के प्रधान मंजूर खां।
आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IDTV में। ये हमने जो इस गांव के लिए जितना बड़ा कार्य किए हुए या कुर्बानी दिया हूँ, शायद कोई प्रधान इसके बारे में सोचा हो। जो कार्य नहीं हुआ है उस कार्य को भी मैंने किया हूँ। अभी भी हमारा 6 महीना कार्यकाल है। अगर जितना है गांव के साथ हमारा सब कुछ अर्पित करने का हमारा इरादा है। गांव के कुछ तबका का कहना ये है, काम तो आपने अच्छा किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा है, और एक दो मुद्दा है, जैसे कि कब्रिस्तान की जो रास्ता है और मस्जिद का जो रास्ता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अरे वही तो मैं बताया कि अभी जो बाकी है उसको अभी 6 महीने में हम पूरा करने के लिए वादा कर रहा हूँ, तो उसको भी पूरा कर दूंगा। ये जो मेन रास्ता आया है भदौरा से, जो ये गांव में जो जोड़ता है, उसमें कहीं कहीं देखा गया है कि रास्ता बीच में कट हो गया है, तो इसमें क्या प्रयास रहेगा? ऐसा है PWD का है। अभी मेरे प्रयास से ही ये पिच जो हुई है, गांव के कोई लोग या बाहर नेता, ये मंत्री जी का देन है कि ये कार्य मेरा गांव के कराए हैं। उन्हीं के कहने पे हमने जितना मेहनत किया ये कार्य हुआ है। अब जो जरा मरा है तो इसके लिए तो भाई देखिए कहीं ना कहीं टूटियां रहेगी। पुराने प्रधान कराए हैं, खराब हो गया, उसको हमको कराना भी नहीं है। जो अभी टंकी लगी उसमें तोड़ दिए लोग, वही कार्य बाकी है। बाकी कार्य तो मैं कोई छोड़ा ही नहीं हूँ। अब जितना है छोटा चटका वो भी मैं पूरा कर दूंगा। जो 6 महीना का कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें कब्रिस्तान का रास्ता और मस्जिद का रास्ता कराएंगे। जो भी रहेगा, भी नाम कुछ नहीं, जितना भी रहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे कि गांव के विकास के बारे में इन्होंने किस तरीके से बात की, और जो भी काम बचा हुआ है इन्होंने कहा है कराने का आश्वासन दिया है। मैं जुनैद खान, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन इमरान के साथ।